वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे देश में लोग अज्ञानवश मंत्रों से, जादू टूणों से किसी दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर गुरु नानक साहब का नाम आता है वहाँ पर जादू मंत्र टूणे आदि से कोई नुकसान नहीं हो सकता। सैयद प्रतपाल सिंह जी लिखते हैं कि मेरे पिताजी किसी राजा के राज्य में मांदरी थे, वो मंत्रों का जाप करते थे। और जब राजा की पालकी निकलती तो बहुत सारे लोग राजा को देखने आते। और उस रियासत में एक सिख था जो कि बहुत सुंदर था, उसकी लंबाई लगभग 6.25 फुट थी। लोग राजा को तो कम देखते पर उस सिख को ज्यादा देखते। ऐसे में जब राजा ने देखा तो उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मंत्रियों से कहने लगा कि मैं इस सिख को मरवा दूं। बुद्धिमान मंत्रियों ने कहा, राजन, यह आपकी बदनामी का कारण बनेगा। यह सुनकर जो मंत्रों का जाप कराता था मांदरी, उसने कहा, राजन, आप इसकी कतई चिंता ना करें। मैं आपको मंत्रों का जाप करा के एक ऐसी चीज बना के दूंगा जिसे आप इस सिख को खिला देना, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा खुश हो गया। राजा को उस मांदरी ने मंत्रों का जाप करके एक चीज बना के दी और राजा ने उस सिख को अपने पास बुलाया और उसको खिला दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा फिर पालकी से निकलता है तो क्या देखता है कि वही सिख भीड़ में खड़ा है और लोग राजा को कम देख रहे हैं, उसको अधिक सारे लोग देख रहे हैं, बहुत अधिक लोग देख रहे हैं। फिर राजा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर मांदरी को बुलाया कि वो सिख तो भी जीवित है, तुम्हारा मंत्र कैसा है, तुम्हारे मंत्र ने क्या काम किया। तब उस मांदरी ने राजा को कहा, राजन, एक बार मौका मुझे और दीजिए। राजा ने एक मौका दिया। फिर उस मांदरी ने मंत्रों का जाप करके एक चीज बना के दी। राजा ने उस सिख को बुलाया और वह चीज उसको खिला दी। कुछ दिनों बाद राजा फिर देखता है, उसकी पालकी निकलती है और वही सिख खड़ा है जिसको हजारों लोग देख रहे हैं। राजा को क्रोध आ गया। अपने मंत्रियों के साथ उस मांदरी के घर गया, तलवार निकाली और कहने लगा, तुम्हारा मंत्र क्या करता है? तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हारा मंत्र उस सिख की मृत्यु का कारण बनेगा, पर वो तो जीवित है। सैयद प्रतपाल सिंह कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जब उस राजे को क्रोध में देखा तो मुझे चारपाई के नीचे छिपा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर राजा मेरे बेटे की भी मृत्यु कर दे। मैं सब सुन रहा था। तब मेरे पिताजी ने कहा, राजन, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दें, लेकिन एक बार उस सिख को मुझसे मिला दें ताकि मैं जान सकूं उसकी मृत्यु को क्यों नहीं हो रही। राजा मान गया। राजा ने उस सिख को बुलाया, सारी बात बताई कि हमने 2 बार तुमको मारने की कोशिश की पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। तुम क्या करते हो, किस शक्ति को मानते हो, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होती? तो सिख कहता है, राजन, मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं होती, मेरे ऊपर आपके मंत्रों का असर क्यों नहीं होता, मैं नहीं जानता। तब उस मांदरी ने देखा कि वो सिख अपने मुख से कुछ जाप कर रहा था। तो उस मांदरी ने उस सिख से पूछा कि तुम किसका जाप करते हो? तब उस सिख ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तब गुरु प्यारी साध संगत जी, वो मांदरी राजे को कहने लगा, राजन, जब मेरे गुरु ने यह मंत्र दिया था तब मुझे उन्होंने समझाया था कि ये गुरु नानक साहब का कलाम है। जहाँ पर गुरु नानक साहब का नाम आएगा वहाँ पर दुनिया का कोई मंत्र जादू टूना काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे हिदायत दी थी। बाकी सब जगह ये मंत्र काम करेगा, पर जहाँ पर
गुरु नानक साहब का नाम आएगा वहाँ यह मंत्र काम नहीं करेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, इसीलिए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते हैं, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी देवी। क्यों ना हम भी गुरु नानक साहब के नाम का जाप करें, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।